रामेश्वरम एक ऐसी जगह जहां धर्म और इतिहास दोनों साथ साथ चलते हैं, जहां हर कोना भगवान श्री राम जी की पवित्रता से बसा हुआ है, जहां एक तरफ समुद्र की लहरों का शोर है और दूसरी तरफ मंदिरों की घंटियों की गूंज। ये वही भूमि है जहां हर तीर्थम, हर मंदिर अपने अंदर एक अद्भुत कथा छुपाए बैठा है। रामेश्वरम सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि एक अनुभव है, एक ऐसा सफर जो आपको इतिहास, आस्था और प्रकृति के बीच ले जाता है। और आज इस वीडियो में हम आपसे शेयर करेंगे वो सारी जगहें जो आप रामेश्वरम आकर देख सकते हो। तो स्वागत है आप सभी का एक और वीडियो में। फिलहाल हम लोग रामेश्वरम की तरफ अपना जर्नी कंटिन्यू कर ही रहे थे, लेकिन रामेश्वरम से कुछ 60 किलोमीटर पहले, 1 घंटे पहले हम लोग यहाँ पर रुके एक जगह पर। इस जगह का बहुत ही ऐतिहासिक महत्व है। सामने देख सकते हो, ये है नवग्रह। कहा जाता है कि भगवान श्री राम जी जब लंका के लिए निकले थे तब उन्होंने नवग्रह शांति का पूजा किए थे। उन्होंने यहाँ पर इस जगह पर खुद 9 पत्थर को जो अपने हाथों से स्थापित किया था। तो एकदम समुद्र तट पर जो है ये जगह स्थित है। आगे चलते हैं और आपको दिखाते। चलिए, यहाँ से एंट्री है, तो यहाँ पर चप्पल रख देते, आगे से जाकर आपको दिखाते। आ जाइए। इस जगह का नाम है देवीपट्टनम। जब भगवान श्री राम जी लंका युद्ध के लिए निकले थे, उस वक्त उनके सामने सबसे बड़ा दुविधा था शनि और राहु केतु जैसे ग्रहों का प्रभाव, जो युद्ध के समय उनके लिए बाधा बन सकता था। रावण खुद एक महान ज्योतिषी था और उसने अपने पूजा और तपस्या से ग्रहणों को अपनी तरफ करने की कोशिश की थी। इसलिए कहा जाता है कि भगवान श्री राम जी अपने भक्त और ऋषियों के सलाह पर ग्रहों की शांति के लिए उन्होंने यहाँ एक शिवलिंग स्थापित करके पूजा की थी। इस समय उन्होंने नवग्रह को प्रसन्न करने के लिए 9 अलग अलग पत्थर समुद्र में स्थापित किया। ये पत्थर कोई आम पत्थर नहीं है। पानी के कांटेक्ट में ये मेडिसिनल प्रॉपर्टीज रिलीज करते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो लोग यहाँ स्नान करते हैं या इस समुद्र के पानी से स्पर्श लेते हैं, उनके शारीरिक और मानसिक रोगों का निवारण होता है। इसलिए यहाँ स्नान के बाद इन 9 पत्थरों के आसपास परिक्रमा करते हैं लोग और उसके साथ नवग्रह की अलग अलग कृपा मांगी जाती है। ये परंपरा रामायण के समय से चलती आ रही है। तो आप भी यहाँ रामेश्वरम जाने से पहले जरूर विजिट करें। नवग्रह देवीपट्टनम से कुछ 1 घंटे के सफर के बाद हम लोग पहुंचते हैं पंबन में, जहां पर है ये मशहूर पंबन ब्रिज, जो रामेश्वरम को मेनलैंड से जोड़ता है। सबसे खास बात है कि ये ब्रिज इंडिया का पहला सी ब्रिज था, जो 1914 में बनाया गया था। पर आज भी जब भी ट्रेन यहाँ से गुजरती है, ब्रिज का एक हिस्सा खुल जाता है शिप्स और बोट्स को निकलने के लिए। बिल्कुल एक इंजीनियरिंग वंडर है। फिलहाल हम लोग अभी आ चुके हैं पंबन ब्रिज में और आगे देख सकते हो ये है रेलवे ब्रिज। ये ब्रिज तो मतलब हिस्टोरिक ब्रिज है। 2 ब्रिज है, देख सकते हो। यहाँ पर है पुराना ब्रिज, ओल्ड ब्रिज। जब हम लोग लास्ट टाइम आए थे 2017 में, तब हम लोग जो इस ब्रिज से होते हुए गए थे रामेश्वरम, और अभी बनाया नया ब्रिज। पुराना जो ब्रिज है वो कैंटिलीवर ब्रिज है, जो हॉरिजॉन्टली खुलती है और बीच में से जो शिप क्रॉस होती है, और जो नया ब्रिज है वो वर्टिकली लिफ्ट होती है, और इंडिया का, भारत का सबसे पहला वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज है। ये ब्रिज देख सकते हो कितना नीचे है, समुंदर को जो एकदम मतलब बहुत ही कम हाइट है वाटर और ब्रिज का। और जब हम लोग लास्ट टाइम जब ट्रेन से जा रहे थे तो पानी का छींटा जो है मुंह में भी आ रहा था। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस होता है ये भी। और ये ब्रिज जो है लगभग 2.5 किलोमीटर, अप्रॉक्सीमेटली 2.3 किलोमीटर इसका लेंथ है, जो कनेक्ट करता है मेन लैंड को रामेश्वरम से। रामेश्वरम एकदम पूरा आइलैंड है, चारों तरफ समुद्र है, और इसको कनेक्ट करता है ये ब्रिज। बहुत ही ऐतिहासिक ब्रिज है ये। और देख सकते हो पानी यहाँ का कितना सुंदर लग रहा है। एक्चुअली आज बादल बहुत ज़्यादा है, क्लाउडी है, तो बारिश होने का चांसेस है। तो कल भी दिखा रहा है बारिश होगा। गाड़ी लाइन में लगे हुए हैं और सब लोग यहाँ पर रुक रुक के जो फोटोज़ लेते हैं। तो आप भी थोड़ा टाइम स्पेंड करिए। और रामेश्वरम जब आ रहे हो, ये भी एक टूरिस्ट स्पॉट है जहाँ पर आप ज़रूर, आपको रुकने का तो मन होगा ही होगा।
भाग भाग के मैं आया, अचानक बारिश आ गया था। रामेश्वरम आप जब भी आते हो तो एंटर करने से पहले ही आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर जी का जो है मेमोरियल। यहाँ पर 2017 में उनके सेकंड डेथ एनिवर्सरी पर DRDO द्वारा इसको जो है बनाया गया था, इस मेमोरियल को। और उसके अंदर उनके पर्सनल बिलोंगिंग्स, उनके लिखे हुए किताबें, कुछ मिसाइल्स और रॉकेट्स के रेप्लिकास और हर एक चीज़ जो भारत के इतिहास में जो है उनका कंट्रीब्यूशन जो रहा है साइंस एंड मिसाइल टेक्नोलॉजीज़ में, तो हर एक चीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। अंदर कैमरा मोबाइल अलाउड नहीं है तो आपको अंदर नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन बाहर से आपको दिखाते हैं कि ये मेमोरियल कैसा है। और यहाँ पर जो देख सकते हो जितने भी दुकानें हैं सब उनके नाम पर ही है। सामने एक दुकान है, देख सकते हो, उसका नाम है कलाम फूड कोर्ट। यहाँ पर है कलाम मोबाइल लॉकर करके एक और शॉप है। उस साइड भी एक और शॉप है जिसका नाम है हाउस ऑफ कलाम। तो ये जगह जो है उन्हीं के नाम से जो है, और ज़्यादातर दुकानें जो है उन्हीं के नाम से जो रखा गया है यहाँ पर। रामेश्वरम का कोना कोना रामायण के इतिहास से जुड़ा हुआ है। फिर रामेश्वरम पहुंचकर हम लोग आज पहले दर्शन करते लक्ष्मण तीर्थम की। लक्ष्मण तीर्थम की इतिहास शुरू होती है लंका युद्ध के बाद। हम सब जानते हैं कि लंका के युद्ध में भगवान लक्ष्मण जी ने रावण के शक्तिशाली पुत्र इंद्रजित का वध किया था। ये धर्म की जीत के लिए जरूरी था, किंतु इंद्रजित भले ही एक असुर था लेकिन जन्म से वो एक ब्राह्मण था, और उस समय एक ब्राह्मण का हत्या सबसे बड़ा पाप माना जाता था। इस पाप के बोझ से मुक्त होने के लिए लक्ष्मण जी बहुत चिंतित थे। तब भगवान श्री राम जी ने उन्हें सलाह दी कि वो इस स्थान पर एक शिवलिंग की स्थापना करें और भगवान शिव जी की घोर तपस्या करके क्षमा मांगे। ये जो विशाल और शांत कुंड आप देख रहे हैं, ये पवित्र लक्ष्मण तीर्थम है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ तपस्या करने से पहले लक्ष्मण जी इस कुंड में स्नान करके खुद को शुद्ध और पवित्र किए थे, और इस तीर्थम में स्नान करना बहुत ही पुण्य का काम माना जाता है। लक्ष्मण तीर्थम से निकलकर आप पास में पंचमुखी हनुमान मंदिर में दर्शन करने जाइए, और यहाँ पर आपको फ्लोटिंग स्टोन्स, तैरते हुए पत्थर भी देखने को मिलेंगे। ऐसा माना जाता है कि वो वही स्टोन है जो बानर सेना ने समुद्र में डाले थे, जिसे राम सेतु का निर्माण हुआ। उसके बाद हम लोग विजिट करते गंधमादन पर्वत, जिसे रामरपादम के नाम से जाना जाता है, अर्थात भगवान श्री राम जी के चरण। अभी हम लोग आए हैं रामरपादम, और ये जगह जो है पूरा रामेश्वरम का सबसे हाईएस्ट पॉइंट पर है, और कुछ सीढ़ी से जो है स्टेप्स है, यहाँ पर कुछ 20-25 स्टेप्स होगा आपको, ऊपर मंदिर है वहाँ पर जाने के लिए। ये वही स्थान है जहाँ भगवान श्री राम जी के पवित्र चरण चिन्ह आज भी पूजे जाते हैं। रामायण के अनुसार जब भगवान श्री राम जी अपनी बानर सेना के साथ रामेश्वरम के तट पर पहुंचे, तब उनके सामने लंका तक पहुंचने के लिए विशाल समुद्र एक चुनौती था। इतिहास कहता है कि ये वही सर्वोच्च स्थान है जहां से भगवान श्री राम जी ने लंका की दिशा में विशाल समुद्र को देखा था। उन्होंने यही से समुद्र को पार करने की रणनीति पर विचार किया था। आप कल्पना कीजिए उस दृश्य की जब स्वयं प्रभु यहाँ खड़े होकर अपने अगले कदम की योजना बना रहे थे। एक मान्यता ये भी है कि जब हनुमान जी को समुद्र लांघकर लंका जाना था, तब उन्होंने इसी पर्वत से अपनी विशाल छलांग लगाई थी। इस मंदिर का सबसे पवित्र तत्व है ये चरण चिन्ह। ये भगवान श्री राम जी के पवित्र पैरों के निशान माने जाते हैं, जो इसी बात का प्रतीक है कि उन्होंने इस भूमि पर अपना विराम किया था। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ से आपको पूरा रामेश्वरम का 360 डिग्री व्यू दिखता है। एक तरफ नीला समुंदर, दूसरी तरफ रामेश्वरम का शहर और रामानाथ स्वामी मंदिर भी दिखाई देती है। फिर रामरपादम में दर्शन करने के बाद आप जाइए लंच के लिए। हम लोग यहाँ पर इस होटल में लंच के लिए रुके थे और काफी अच्छा भी लगा खाना यहाँ का। हम लोगों को लंच के बाद जाना था धनुषकोडी के लिए, पर अचानक बाहर बारिश भी बहुत ज्यादा स्टार्ट हो गया था, तो थोड़ा टाइम बारिश का रुकने का इंतजार करके हम लोग निकल पड़ते हैं धनुषकोडी के लिए। लेकिन वहाँ पहुँचने से पहले एक जगह आती है, कोथांडर रामास्वामी टेम्पल। ये जगह रामायण के उस मोड़ पर आरंभ होती है जब विभीषण ने अपने भाई रावण को सीता माता को सम्मान सहित लौटाने और धर्म का मार्ग अपनाने की सलाह दी, किंतु अहंकार में डूबे रावण ने उनका तिरस्कार कर उन्हें लंका से निष्कासित कर दिया। धर्म के पथ पर अधिक विभीषण ने समुद्र पार कर उस स्थान पर पहुंचे जहां प्रभु श्री राम जी अपनी सेना के साथ विराजमान थे। उन्होंने श्री राम जी के शरण में आने की
इच्छा प्रकट की। और यही वो स्थान है जहाँ न केवल श्री राम जी ने विभीषण को शरण दी, बल्कि समुद्र के जल से उनका राज तिलक कर उन्हें लंका का अगला नरेश घोषित किया, वो भी लंका विजय से पहले। साथ में यहाँ पर आपको फ्लोटिंग स्टोन्स भी देखने को मिलेंगे, जो आपको यहाँ पर छूने का मौका मिलता है। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं धनुषकोडी की ओर, जहाँ भारत की भूमि समाप्त होती है, लेकिन वहां तक का सफर एक अलग ही अनुभव देता है। एक लंबी सीधी रोड और दोनों तरफ बस समुंदर, लेफ्ट साइड में बे ऑफ बंगाल और राइट साइड में इंडियन ओशन। उस मोमेंट पर लगता है जैसे आप समुद्र के ऊपर ड्राइव कर रहे हो। ये जगह इतना सुंदर है कि हर एक ट्रेवलर के लिए ये एक बकेट लिस्ट एक्सपीरियंस होता है। और फिर हम लोग पहुंचते हैं धनुषकोडी, जिसे घोस्ट टाउन भी कहते हैं। एक ऐसा शहर जो कभी जिंदा था, जहां लोग रहते थे, बाजार लगते थे, और आज के टाइम कुछ इस तरह है। देख सकते हो अभी के टाइम कुछ इस तरह है ये जगह। 1964 से पहले जो है ये जगह एक अच्छा खासा टाउन बसा होता है यहाँ पर, लेकिन 1964 के सुनामी में जो है ये जगह पूरी तरह से जो है तबाही हो गया था यहाँ पर, और हर एक जगह चीज़ जो है हर एक जगह टूट गया था। फिर आगे रेलवे स्टेशन भी था, वो भी एकदम ख़त्म हो गया था, डिस्ट्रॉय हो गया था। ये भी चर्च देख सकते हो पूरा एकदम अभी के टाइम कुछ नहीं बचा। बहुत ही मतलब भयंकर सुनामी आया था 1964 में। ये है धनुषकोडी का चर्च। लास्ट टाइम हम लोग जब यहाँ पर आए थे तो इस तरह का जो रास्ता नहीं बना हुआ था उस टाइम पर, पूरा एकदम ऐसा ही था, खाली था, लेकिन अभी तो पूरा अच्छा रास्ता वगैरह बन गया है। और धनुषकोडी टाउन क्रॉस करके हम लोग जाकर पहुंचते उसी स्थान में जहां से भगवान श्री राम जी ने लंका तक पहुंचने के लिए राम सेतु का निर्माण किया था। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि दो समुद्र का संगम होता है, इंडियन ओशन और बे ऑफ बंगाल का। इस जगह को देखना और एक्सपीरियंस करना सच में एक अलग ही फीलिंग होती है। हम लोग अभी आ चुके हैं धनुषकोडी के एकदम एंड पॉइंट पर, जिसको बोलते हैं अडिचल मुनाई। ये पॉइंट देख सकते हो, यहाँ पर दो ओशन का जो है संगम होता है, द इंडियन ओशन और द बे ऑफ बंगाल का जो है। और इतना ज़्यादा तेज़ हवा चल रही है यहाँ पर, क्या बताएं। मैंने यहाँ से जो है ड्रोन फ्लाई करने का कोशिश किया, वो उड़ के जो कहाँ जाकर गिरा मतलब क्या बताएं। बादल घड़क घड़क गरज रहा है, इसको तो अच्छा लगा, उसका हवा बहुत अच्छा लगता है। हेलो, लाइकिंग इट। अगर आप चाहो तो थोड़ा आगे जाकर संगम पॉइंट तक पहुंच सकते हो, लेकिन ध्यान रहे कि यहाँ के सी शोर पर करंट्स बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं और अचानक डेप्थ भी आ जाती है, इसलिए यहाँ पर एक्सप्लोर करते वक्त एक्स्ट्रा केयरफुल रहना बहुत जरूरी है। और हाँ, कोशिश करें कि आप यहाँ शाम के 4 बजे से पहले पहुँच जाए, क्योंकि 5 बजे के बाद आपको धनुषकोडी के रोड में एंट्री नहीं मिलेगा और आप यहाँ तक पहुँच नहीं पाएंगे। और शाम के 6 बजे तक यहाँ से रिटर्न भी होना होता है। फिर हम लोग भी यहाँ से निकल कर रामेश्वरम टाउन में पहुंचकर करते हैं चेक इन अपने होटल में। यहाँ पर आपको काफी कम प्राइस में डिसेंट होटल्स मिल जाएंगे। 1500 के बजट में आपको अच्छा ही होटल्स मिल जाता है। हम लोग का होटल्स भी उसी रेंज में था और काफी अच्छा डिसेंट क्लीन होटल था। सुबह के बजे 7:30 और हम लोग अभी आए हैं रामानाथ स्वामी टेम्पल पर, जो रामेश्वरम का मेन टेम्पल है। हम लोग जो चप्पल यहीं पर गाड़ी में ही छोड़ दिया अभी, तो हम लोग चलेंगे पैदल ही यहाँ से। देख सकते हो यहाँ पर पूरा समुंदर है और हम लोग को उस साइड जाना है, उस साइड है टेम्पल। यहाँ पर जो है सुबह का टाइम थोड़ा ज़्यादा रश होती है, बहुत ज़्यादा क्राउड होती है, क्योंकि यहाँ पर स्नान होती है। मंदिर के अंदर जो 22 कुंड है, जिसके पानी से जो है सब लोग नहाते हैं और थोड़ा करके वहाँ पर जो पंडित होते हैं वो आपके ऊपर पानी डालेंगे। लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पर अग्नि तीर्थम पे आना है। यहाँ पर आने के बाद जो आपको पहले यहाँ पर स्नान करना होता है और फिर जाकर जो मंदिर के अंदर आप 22 कुंड में जो आप नहा सकते हो। रामायण के अनुसार लंका में रावण को हराने के बाद भगवान श्री राम जी ने सीता माता से कहा कि वो अपनी पवित्रता प्रमाणित करने के लिए अग्नि परीक्षा दे। सीता माता ने अग्नि में प्रवेश किया, लेकिन अपनी भक्ति और शुद्धता के कारण बिल्कुल सुरक्षित रही। अग्निदेव ने उन्हें श्री राम जी के सामने प्रस्तुत किया और उनकी पवित्रता और सत्य सबके सामने साबित हुई। लेकिन अग्निदेव को सीता माता के स्पर्श से लगा कि उन्हें अपने आप को शुद्ध करना आवश्यक है। इस शुद्धि के लिए अग्निदेव ने समुद्र में स्नान किया और शिव जी की आराधना की। इसी स्नान के बाद यह स्थल अग्नि तीर्थम के नाम से प्रसिद्ध हो गया। आज भी यहाँ आने वाले यात्री सबसे पहले पवित्र स्नान करते हैं, अपने पापों से मुक्ति पाते हैं और फिर मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं।
तो अभी हम लोग मंदिर में प्रवेश करने जा रहे हैं और ये देख सकते हम लोग एकदम मंदिर के सामने आ चुके हैं। यहाँ पर जो मार्केट भी है, आप चाहो तो अगर कुछ ट्रेडिशनल अटायर भी खरीदना है, धोती वगैरह दुपट्टा आपको यहाँ पर मिल जाएगा। आगे चलते हैं। और जैसे कि आपको पता है कि भारत में 4 धाम है, जगन्नाथपुरी धाम, बद्रीनाथ धाम, द्वारकाधीश और एक हो गया आपका रामेश्वरम धाम। तो आप जब भी यहाँ पर आ रहे हो तो आपका एक धाम का यात्रा तो हो चुका होगा। तो यहाँ पर जो जनरल दर्शन भी होती है और स्पेशल दर्शन भी, स्पेशल दर्शन के लिए 100 और 200 रुपीज़ का ऑप्शन होती है। तो हम लोग यहाँ पर अभी स्पेशल दर्शन के लिए आए हैं, क्योंकि जो है अभी हम लोग को जो जाना भी है, तो कन्याकुमारी भी जाना है, तो सोचे कि जल्दी जल्दी दर्शन कर लेते हैं। और मंदिर के अंदर 22 पवित्र कुंड बने हुए हैं और हर कुंड का अपना ही एक अलग महत्व है। कुछ कुंडों का पानी ठंडा होता है और कुछ गर्म, और सभी पानी अलग अलग देवता और तीर्थों से जुड़ा है। श्रद्धालु यहाँ पर इन 22 कुंडों का स्नान करके अपने पापों को धोते हैं और फिर शिव जी के दर्शन के लिए जाते हैं। रामानाथ स्वामी टेम्पल एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि एक इतिहास और भक्ति की मिसाल है। ये मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। मान्यता है कि भगवान श्री राम जी ने खुद माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ मिलकर यहाँ शिवलिंग स्थापित किया था लंका युद्ध के बाद। रावण जो एक ब्राह्मण था, उनका वध करने से भगवान श्री राम जी पर ब्रह्महत्या का पाप लगा। उसी पाप से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने यहाँ शिवलिंग स्थापित कर पूजा करने का निश्चय किया। तब उन्होंने हनुमान जी को कैलाश से एक शिवलिंग लाने के लिए भेजा, किंतु हनुमान जी को आने में थोड़ा देरी हो गया। पूजा का शुभ मुहूर्त बीता जा रहा था। तब सीता माता ने समुद्र के रेत से एक शिवलिंग का निर्माण किया, और जब हनुमान जी कैलाश से शिवलिंग लेकर लौटे तब उन्होंने देखा कि पूजा आरंभ हो चुकी थी। हनुमान जी बहुत दुखी हुए। उनकी भक्ति का मान रखते हुए प्रभु श्री राम जी ने आदेश दिया कि उनके द्वारा स्थापित रेत के शिवलिंग से पहले हनुमान जी द्वारा लाए गए शिवलिंग की पूजा की जाएगी। इसलिए आज भी यहाँ दर्शन इस क्रम में होते हैं। पहले विश्वलिंगम हनुमान जी द्वारा लाया गया शिवलिंग, और फिर मुख्य गर्भगृह में रामालिंगम सीता माता द्वारा बनाया गया शिवलिंग, जो यहाँ का मुख्य ज्योतिर्लिंग है। और मंदिर के अंदर की कॉरिडोर्स दुनिया के सबसे लंबी मंदिरों के कॉरिडोर्स में से एक है, लगभग 1200 मीटर से भी ज्यादा लंबी। उनमें चलना ही एक अलग अनुभव है। दर्शन अभी हम लोगों का हो गया, बहुत ही जल्दी हो गया। हम लोग 7:45 बजे हम लोग एंटर किए थे और लगभग 8:15 में हम लोग निकल के आ गए। लगभग कुछ आधा घंटे लगा हम लोगों को दर्शन करने में। यहाँ पर ऐसा उतना भी ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं होता है क्राउड, लेकिन ठीक ठाक क्राउड ही जो यूजुअल होती है मंदिर में, और थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है। और जनरल दर्शन में भी जा सकते हो, उसमें अगर आपका आई थिंक 1 घंटे में हो जाएगा। अगर 100 रुपये और या 200 रुपये में जा रहे हो तो 15-20 मिनट में जो है, या मैक्स टू मैक्स आधे घंटे में आपका हो जाता है दर्शन। अभी हम लोग के पीछे ये देख सकते हो, ये है नॉर्थ गेट, और यहाँ से होती है जो आपका 22 तीर्थम में स्नान। तो बेहतर होगा आपके लिए कि आप एक होटल जो है मंदिर के आसपास ही ले लें, 400-500 मीटर के अंदर ही, ताकि जो आप स्नान करके होटल में जाकर चेंज करके फिर आकर दर्शन कर सकते हो, या तो स्नान करके यहीं से जो आप दर्शन के लिए जा सकते हो। स्नान जाते टाइम जो है आप चप्पल वगैरह देख सकते हो, लोग यहाँ पर ऐसे ही छोड़ के चले जाते हैं। आप चाहो तो लॉकर में भी जाकर रख सकते हो, पास में लॉकर्स भी है। एक और चीज़, यहाँ पर जो चेंजिंग रूम भी है, तो अगर आप होटल नहीं जा रहे हो तो यहाँ पर ही जो है स्नान के बाद चेंज करके फिर आप मंदिर में जा सकते हो। यहाँ पर लेडीज़ जेंट्स दोनों के लिए जो है बहुत सारे चेंजिंग रूम्स भी अवेलेबल है यहाँ पर। अभी बज रहा है 9, देख सकते हो क्राउड थोड़ा कम हो चुका है। अभी सुबह का टाइम ही थोड़ा ज़्यादा क्राउड होती है क्योंकि स्नान के लिए, और देख सकते हो अभी जो है पूरा एकदम खाली खाली हो चुका है। अभी हम लोग रिटर्न कर रहे हैं। फिर मंदिर में दर्शन करने के बाद हम लोग होटल से चेकआउट करके निकल पड़ते हैं रामेश्वरम से। लेकिन रिटर्न के टाइम हम लोग विजिट करते हैं विलुंदी तीर्थम। रामायण के अनुसार जब प्रभु श्री राम जी रावण पर विजय प्राप्त कर सीता माता, लक्ष्मण जी और अपने सेना के साथ अयोध्या की ओर लौट रहे थे, तभी सीता माता को प्यास लगी। तब प्रभु श्री राम जी ने अपनी बाण समुद्र में छोड़ी, जिससे एक शुद्ध और मीठा पानी समुद्र के नमकीन पानी से उभरा, और उसी जल से सीता माता ने अपनी प्यास बुझाई। समुद्र के बीच में इस कुंड का पानी बिल्कुल मीठा और पीने लायक है। आपको इस ब्रिज पर चलकर इस कुंड तक पहुंचना होता है, और पानी का स्वाद भी आप ले सकते हैं और साथ में भी लेकर जा सकते हैं बोतल में भरकर। तो रामेश्वरम में ये कुछ सबसे पवित्र जगह है जो आप अपनी टूर में जरूर देख सकते हैं। अगर हम बजट की बात करें तो 2 दिन के रामेश्वरम टूर के लिए 2 लोगों का खर्चा लगभग 6 से 8 हजार के बीच। होटल यहाँ पर 1500 के आसपास आपको अच्छे होटल्स मिल जाएंगे, और एक दिन में घूमने के लिए आप एक टैक्सी भी हायर कर सकते हैं जिसका भाड़ा 2 से 2.5 हजार पड़ सकता है, या आप एक ऑटो भी हायर करके
घूम सकते हो, जिसका खर्चा 1200 से 1500 के आसपास पड़ जाएगा। और फिर हम लोग रामेश्वरम से निकल पड़ते हैं कन्याकुमारी के लिए, जो आपके साथ शेयर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।